सती जी ने कहा कि आप भले ही मेरा त्याग कर दें, मैं मरण को स्वीकार कर लूंगी, लेकिन दूसरे का वरण नहीं करूंगी। सती जी नेत्र बंद करके बैठ गई, लेकिन वो तो लीला का विस्तार होना था। उसी समय दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, सती जी के पिता ने यज्ञ किया। देखो, यज्ञ अगर श्रद्धा भक्ति से किया जाए तो यज्ञ जो है सबसे बड़ा मित्र है, और यदि यज्ञ में अभिमान आ गया तो यज्ञ शत्रु बन जाता है। इसलिए श्रद्धा भक्ति के साथ यज्ञ करना चाहिए, समर्पित भाव से यज्ञ करना चाहिए, और यज्ञ की विधि बिगड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि यज्ञ से बड़ा मित्र कोई दूसरा हो नहीं सकता है। लेकिन विधि बिगड़ जाती है तो यज्ञ फिर शत्रु बन जाता है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ की विधि बिगड़ गई। क्या विधि बिगड़ी? भगवान शंकर का अपमान किया। भगवान शिव के अपमान के को लेकर के ही यज्ञ किया जा रहा है। इसमें सबसे ज्यादा अपमान शिव जी का किया जाएगा, बुलाया ही नहीं जाएगा, निमंत्रण ही नहीं दिया जाएगा। अच्छा बोलो भाई, आपके यहाँ यज्ञ हो रहा है, भगवान शिव को स्थान मिलता है कि नहीं मिलता है? वहां बोलो भाई, मिलता है कि नहीं? ऐसा कौन यज्ञ है जिसमें शिव जी को स्थान न मिले? लेकिन दक्ष प्रजापति ने शिव जी को कोई स्थान ही नहीं दिया, कोई निमंत्रण नहीं शिव जी के पास। सती जी को लगा कि मेरे पति का अपमान हो गया। मेरे पति का सम्मान तो सभी करते हैं, जहां भी यज्ञ होता है वहां सम्मान मिलता है, लेकिन मेरे पिता ने यज्ञ किया और मेरे पति का अपमान किया। सती को क्या यज्ञ में जाना चाहिए था? लेकिन सती पहुंच गई है, बिना ही निमंत्रण के पहुंच गई, बिना ही सूचना की। चलो ये सोचा कि मैं अपने पिता के यहाँ जा रही हूं, पहुंच जाऊंगी तो सम्मान मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। जैसे ही सती जी पहुंची तो जितनी बहनें थी सब हंसने लगी। याद रखना, बिना किसी कारण के हंसना ये अपमान होता है, उपहास होता है। जब हंसने वाली कोई स्थिति नहीं है और आप देख करके हंसें तो बोलो ये उपहास माना जाएगा कि नहीं? तो बहनों ने उपहास कर दिया सती का। माता तो मिली है थोड़ा, लेकिन पिता ने स्वीकार ही नहीं किया सती, देखा ही नहीं। सती जी ने कहा इसका अर्थ है कि अब मुझे संसार में रहना नहीं चाहिए, अब मुझे मरना चाहिए, इस शरीर का त्याग करना चाहिए, क्योंकि इस शरीर में बहुत से दोष आ गए हैं, इतने दोष आ गए हैं कि अब तो प्राण ही त्यागना चाहिए, संसार में इसे रखने की आवश्यकता नहीं। प्यारे, एक बात का ध्यान रखना, जीवन में अगर दोष आ जाएं तो दोषों को दूर करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। अगर दोष आ जाएं तो दोषों को क्या करना चाहिए? दूर करना चाहिए। अच्छा, दोष दूर कहाँ होते हैं? दोष दूर करने के लिए केवल एक ही उपाय है, एक ही उपाय है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हमें दोष दूर करने के लिए संग अच्छा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अच्छा संग करना चाहिए। और अच्छा संग है सत्संग। बोलो भाई, है कि नहीं? अच्छा संग क्या है? सत्संग है। दोषों को दूर करने के लिए हमें अच्छा संग करना चाहिए। अच्छा संग सत्संग होता है प्यारे। इसलिए सत्संग जो सुनता है, सत्संग से जो जुड़ता है, उसके जीवन के दोष दूर हो जाते हैं। सती जी ने कहा कि मेरे जीवन में दोष आ गए हैं। मैं सोच रही थी कि यज्ञ में जाऊंगी, वहां सत्संग श्रवण करूंगी तो मेरे दोष दूर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने गलती यही की कि मैं कुंभज ऋषि के आश्रम में गई थी तो मैंने सत्संग नहीं सुना।
वहां बैठी तो रही, लेकिन मैंने सत्संग मन लगा करके नहीं सुना, ये मुझसे भूल हो गई। लेकिन आज मैं सुधार करने आई थी कि चलो पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, उसमें सत्संग जरूर होगा। बोलो, चामुंडा माता के दिव्य स्थान पर यज्ञ हो रहा है, सत्संग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आप सब यहाँ दर्शन करने भी आए हो कि माता जी का दर्शन करेंगे और यज्ञ भगवान की परिक्रमा करेंगे और सत्संग श्रवण करेंगे। संगतिकरण देव पूजन दानेशु, संगतिकरण देव पूजन, संगतिकरण का अर्थ है सत्संग, देव पूजन का अर्थ है देवता का पूजन, और दान करने का अर्थ है अपने हाथ से दान करना। तो आपने दान भी किया है यज्ञ में, आपने देवता का पूजन भी किया है और आपने सत्संग का लाभ भी लिया है, इसलिए आप यज्ञ के साथ जुड़ गए हैं, पूरी तरह से आप जुड़ गए हैं यज्ञ से। सती जी ने कहा यहाँ सत्संग तो कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ तो अभिमान की चर्चाएं हो रही हैं, बड़प्पन की, यहाँ कोई सत्संग नहीं, केवल अभिमान ही अभिमान दिखाई दे रहा है यहाँ। सती जी ने कहा कि अब तो इस शरीर का त्याग करना चाहिए। आंख बंद हो गई सती की। देखो, पहले सती क्रोधाग्नि में जली, क्रोध आया, क्योंकि पति का अपमान देखा तो क्रोध आया, तो क्रोधाग्नि में जल गई। इसके बाद योगाग्नि में जली। पहले वो क्रोधाग्नि में, विरहाग्नि में भगवान शंकर ने त्याग किया है। तो बोलो भाई, ये विरहाग्नि हो गई, वियोगाग्नि हुई कि नहीं हुई? वियोग हुआ तो वियोग की अग्नि में शरीर को जला रही है, विरहाग्नि में जल रही है। इसके बाद देखा उसने कि अपमान हो रहा है, तो क्रोधाग्नि में जल रही है। जब देखा कि यहाँ कोई समाधान नहीं है, तब योगाग्नि में अपने शरीर को जलाया। और जिस समय शरीर को जलाने लगी योगाग्नि में सती, तो उस समय उसे अपने पति की याद आई। पति की याद, पति कौन? भगवान शंकर की। और पति के साथ साथ जगतपति की याद आई। पति और जगतपति दोनों का स्मरण किया। क्यों? जगतपति से कहा कि मुझे शिव जी ही पति के रूप में मिले, अगले जन्म में मुझे भगवान शंकर ही पति के रूप में मिले, और मैं कुछ भी नहीं चाहती हूं। लेकिन एक मेरी प्रार्थना है कि पिता के रूप में दक्ष प्रजापति न मिले। क्यों? अभिमानी पिता, इसलिए संस्कार नहीं दे पाया, और संस्कार न देने के कारण ही परिणाम ये आया सामने। इसलिए पिता दक्ष प्रजापति जैसा ना मिले, मुझे पति तो भगवान शिव ही मिले, लेकिन पिता के रूप में दक्ष प्रजापति न मिले। तो मानो भगवान ने कहा पिता के रूप में बिना पिता के पति मिलते ही नहीं है। क्यों भाई? बिना पिता के पति मिलता, पहले तो पिता ही मिलता है, बाद में पति मिलता है। तो पिता के बारे में तो कोई डिमांड नहीं की, कोई मांग नहीं की। सती जी ने कहा पिता के रूप में ऐसा पिता मिले जो शीतल स्वभाव वाला हो, ऐसा पिता मिले जो अचल प्रतिष्ठित हो, और ऐसा पिता मिले कि जिसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई अभिमान न हो। तो याद रखना, ऐसे पिता कौन हैं? हिमांचल जी हैं, जिनको हिमालय कहते हैं। समझ रहे हो नहीं? हिमांचल जी हैं। कैसे हैं वो? हिमांचल जी को कभी अभिमान नहीं हुआ। पर्वतों में सुमेर को तो अभिमान हो गया, लेकिन हिमांचल जी को कोई अभिमान नहीं हुआ। पर्वतों के वो राजा भी हैं, और सबसे ज्यादा हर मौसम में अगर शीतल रहते हैं तो हिमालय रहता है शीतल। हिमांचल जी बोलो, रहते हैं ना शीतल, और अचल प्रतिष्ठित हैं। वो चलायमान नहीं है, अचल है। आप कहोगे महाराज जी तो केवल हिमांचल ही ऐसे हैं कि और भी पर्वत हैं? नहीं, पर्वत तो बहुत हैं, लेकिन हिमांचल जी की जो महिमा है वो कौन पर्वत की? आप कहो गिरिराज जी की महिमा। याद रखना, ये दिखाई दे रहे हैं पर्वत के रूप में, ये पर्वत नहीं है। ये तो तुम्हें पर्वत के रूप में दिखाई दे रहे हैं, ये तो साक्षात भगवान कृष्ण का वांगमय स्वरूप है जो पर्वत के रूप में स्थापित हो गया है।
ये पर्वत के रूप में दिखाई दे रहे, पर्वत नहीं, ये तो भगवान कृष्ण हैं। कौन है? साक्षात भगवान हैं। इनको जो पर्वत मानेगा, याद रखना, वो व्यक्ति अल्प बुद्धि वाला माना जाएगा। बोलो भाई, क्या मानते हो? पर्वत मानते हो कि भगवान मानते हो? जल्दी बोलो। भगवान मानते हो कि नहीं मानते हो? इसलिए तो दंडवती परिक्रमा करते हो, है, मत्था झुकाते हो और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए वहां जाते हो कि नहीं जाते हो? तो पर्वत नहीं, पर्वत तो मानो तो आपके पास में बहुत पर्वत है, नहीं, वो तो साक्षात भगवान है। ऐसे ही कामदगिरि, जहाँ का मैं पीठाधीश्वर हूँ चित्रकूट का, वो पर्वत नहीं है, वो साक्षात भगवान राम का ही स्वरूप है, पर्वत के रूप में विद्यमान है। यहाँ गोवर्धन जी ये भगवान कृष्ण के रूप में है और वहाँ चित्रकूट में कामदगिरि जी भगवान राम के रूप में स्थापित हैं। इनको हम पर्वत नहीं मानते हैं, तो साक्षात भगवान है। अच्छा, शालिग्राम भगवान तुम्हें मिल जाए, उन्हें तुम पत्थर मानोगे क्या? शालिग्राम भगवान को पत्थर मानोगे? नहीं नहीं, अपराध लग जाएगा, साक्षात भगवान है वो। अच्छा, तुलसी को तुम हरी घास मानोगे क्या? तुलसी क्या है? आहा, हरि प्रिया है। भगवान शालिग्राम ने उनका वर्णन किया है, इसलिए उनको आप हरी हरी घास के रूप में मत समझना, साक्षात वो माँ के रूप में है। बोलिए तुलसी माता की, शालिग्राम भगवान की, गिरिराज धरण भगवान की, श्री कामदगिरि भगवान की। इनकी बड़ी महिमा है। गुरु को कभी हाड़ मांस का पुतला मत समझना कि सामान्य मनुष्य है, ये अपराध माना जाएगा। शालिग्राम को कभी पत्थर मत समझना, तुलसी को हरी घास मत समझना, और गंगा, यमुना, नर्मदा, इनके जल को जल ही समझना, पानी मत समझना। ये क्या है? बोले ये साक्षात भक्ति का जल प्रवाहित हो रहा है, ज्ञान का जल प्रवाहित हो रहा है, मुक्ति का जल प्रवाहित हो रहा है। गंगा में स्नान करते हो तो गंगे तो दर्शनाथ मुक्ति, गंगा जी के दर्शन करने मात्र से मुक्ति मिल जाती है, तो मुक्ति का जल प्रवाहित हो रहा है। इसलिए ये सभी जो है सृष्टि में तो हैं, चाहे पर्वत के रूप में हो, चाहे जल के रूप में हो, और चाहे हरी हरी घास के रूप में हो, लेकिन यह सब प्रकृति इनके अधीन है। याद रखना, प्रकृति इनके अधीन है। इसलिए आप ऐसा मत समझना कि ये तो प्राकृतिक स्वरूप है, नहीं, प्रकृति इनके अधीन है। इसलिए इन्होंने रूप धारण किया है। वस्तुतः जैसे गाय को आप क्या मानोगे? क्या पशु मानोगे? बोलो, अपराध लग जाएगा। पशु संस्कृति में गाय का जन्म जरूर हुआ है, लेकिन गाय पशु नहीं है। गाय क्या है? रोम रोम में देवताओं का वास है प्यारे, इसलिए गाय हमारी माता है। इसलिए बोलिए गौ माता की। इसलिए गाय को हम पशु नहीं समझ सकते हैं। पशु संस्कृति में जन्म हुआ है, लेकिन वस्तुतः वो पशु नहीं है, वो हमारी माता है। तो आइए, ऐसे ही गुरुदेव का जन्म मानव शरीर लेकर के गुरु आया है, लेकिन गुरु केवल मनुष्य नहीं है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव भगवान की। इस तरह से हमारी दृष्टि में पवित्रता होनी चाहिए। तो आज हिमांचल जी को पिता के रूप में स्वीकार करना चाहती हैं सती जी, और मृत्यु के पूर्व सती जी ने यही मांगा है। क्या मांगा है? सती मरत सती मरत हरिसन बरमाना जन्म जन्म शिव पद अनुराग। जन्म जन्मांतरों तक भगवान शिव के चरणारविंदों में मेरी प्रीति बनी रहे। हे यज्ञ भगवान, मुझे यही वरदान दो। और पिता के रूप में हिमांचल जी मुझे मिले, बस यही मुझे वरदान दो।
पिता के रूप में दक्ष प्रजापति नहीं। वो कैसा पिता है जो संस्कार नहीं दे पाया। इसलिए मैं एक ही बात कहता हूं, संतान को जन्म देना ही पर्याप्त नहीं है, संतान को संस्कार देना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। संतान तो रावण ने भी पैदा की थी, क्यों भाई, की थी कि नहीं? दसमुख सभा बैठक बारा, देख अमित आपन परिवारा। बहुत बड़ा परिवार देखा उसने, कहा ये देखो ये लाखों मेरे पुत्र हैं। कबीरदास जी ने कहा 1 लाख पुत्र। बताइए भाई, संतान इतनी, लेकिन संतान में संस्कार नहीं है, इसलिए एक भी दीपक जलाने वाला नहीं रहा उस परिवार में। बोलो रहा क्या? एक भी नहीं बचा दीप जलाने वाला, कि उस परिवार में दीप जलाने वाला बचा हो, सब मर गए। रहा ना कोई कुल रोवन हारा, कोई कुल में रोने वाला नहीं बचा, प्रकाश ही समाप्त हो गया। वो तो विभीषण एक भगवान की शरण में पहुंच गया, तो उसने कहा कि प्रभु मैं तो आपका हूं, भले ही लंका से आया हूं लेकिन हूं आपका, और जब मेरा जन्म हुआ तब मैंने आपकी भक्ति मांगी थी। विभीषण जी ने क्या मांगी थी? भगवान की भक्ति, इसलिए मैंने तो जन्म से ही आपकी भक्ति की है, इसलिए प्रभु मैं तो आपका हूं। भगवान ने कहा तो मैंने अपने वंश में तुम्हें मिला लिया है, स्वीकार कर लिया मैंने विभीषण को। विभीषण जी को तो भगवान ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन रावण के यहाँ संतान बहुत है, लेकिन वो संतान संस्कारहीन है, इसलिए संतान नष्ट हो गई। कोई दीप जलाने वाला नहीं रहा, कोई भी उस कुल खानदान में नहीं बचा। हमें संतान को संस्कार देना है। सती जी का जन्म जो है हिमांचल जी के यहाँ हुआ। जब हिमांचल जी के यहाँ हिमालय में सती जी का जन्म हुआ, पार्वती बन के अवतरित हुई, और पार्वती बन के जब अवतरित हुई तो जितने महात्मा हिमालय में तपस्या कर रहे थे वो पार्वती जी का दर्शन करने के लिए पहुंच गए। कहा हमारी तपस्या पूर्ण हो गई, क्यों? हमने भगवती भवानी का दर्शन कर लिया है, इसलिए अब हमारी तपस्या पूर्ण हो गई। अच्छा बोलो, श्री चामुंडा माता का दर्शन तुम कर लेते हो तो अपने को धन्य मानते हो कि नहीं मानते हो? यही कहते हो कि हमारा इस क्षेत्र में जन्म लेना, इस कुल खानदान में पैदा होना सार्थक हो गया, क्योंकि चामुंडा माता का दर्शन हमें मिल गया है, इसलिए हमारा जीवन धन्य हो गया। और कैसे धन्य मानते हो बोलो भाई? यहाँ आ जाते हो चामुंडा माता के पास, उधर केला माता के पास चले जाते हो दर्शन करने के लिए, बोलो भाई, हैं? और थोड़ा सा आगे बढ़ गए आप तो फिर आपको ब्रजभूमि मिल जाती है, क्यों भाई? गोवर्धन जी का दर्शन हो जाता। थोड़ा आगे बढ़ जाते हो तो बिहारी जी का दर्शन हो जाता है। बोलो भाग्यवान हो कि नहीं? कितनी भाग्य की प्रशंसा करें आपकी, आप तो भाग्यवान हो। माता के जिले में ही रह रहे हो, करौली जिला है ना ये तो केला माता की कृपा से ही करौली जिला बना है, इसलिए उनके जनपद में रह रहे हो, यहाँ जन्म लेने का सौभाग्य तुम्हें मिला है, इसलिए तुम भाग्यवान हो। कभी भी अपने भाग्य को धिक्कारा मत करो, अपने भाग्य को सराहा करो कि हम तो माँ की गोद में जन्म लिए हैं, इतने भाग्यवान हैं। लाखों लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, पूरी दुनिया से लोग आते हैं केला माता का दर्शन करने। वो लोग आते हैं कि नहीं आते? अभी नवरात्रि में तो मुश्किल में दर्शन हो पा रहा है, लाइन लगी हुई है, इतनी लंबी लाइन लगी है कि कई घंटे खड़े रहना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, तब केला माता का दर्शन होता है। बोलिए केला माता की इतनी बड़ी महिमा है। उनके ही जिले में आप सबका जन्म हुआ है प्यारे, उन्हीं का एक दूसरा स्वरूप यहाँ चामुंडा माता का जो यहाँ विराजमान है, इसलिए आप सभी भाग्यवान हो। तो भगवती भवानी का दर्शन करने के लिए, पार्वती अम्बा का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े सिद्ध योगी तपोनिष्ठ साधक सब दर्शन के लिए लाइन लगाए हैं। हिमांचल जी ने कहा कि इतनी भीड़ तो कभी हमारे यहाँ हुई नहीं,
जितनी भीड़ अब हो रही है, क्योंकि आज आदि शक्ति का जन्म हुआ है। बोलो हुआ है ना, आदि शक्ति भवानी का जन्म हुआ है, इसलिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई है दर्शनों की। बड़े बड़े महात्मा खड़े हैं दर्शन करने के लिए। तपस्या कर रही हैं पार्वती जी, तपस्या, इतनी तपस्या की भगवती पार्वती ने कि उस तप के प्रभाव से सप्त ऋषि आ गए। सप्त ऋषि आ गए, याद रखना, दर्शन करने के लिए। सप्त ऋषि सब जगह नहीं पहुंचते हैं, सावधानी से सुनना। सप्त ऋषि आज दर्शन के लिए पहुंच गए, और जिस समय सप्त ऋषियों ने पार्वती जी का दर्शन किया तो प्यारे हिमांचल जी ने कहा, महाराज बेटी का भाग्य कैसा है? भाग्य, अच्छा तुम्हारे घर में महात्मा आ जाएं तो सबसे पहले तुम अपने बच्चों के भाग्य के बारे में पूछते हो कि नहीं पूछते हो? चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, बेटा बेटी में तो भेद मानना ही नहीं चाहिए, लेकिन बेटी हो चाहे बेटा हो तो बच्चों के भाग्य के बारे में पूछते हो कि नहीं पूछते हो? पूछते हो ना। फिर अपने बारे में पूछते हो, फिर कहते हो महाराज हाथ देखो, तो महात्मा यही कहते, हाथ मात मत दिखाओ, आशीर्वाद लो बस। ये हाथ मात दिखाने के चक्कर में मत पड़ा, आशीर्वाद लो, भगवान का नाम जपो, आशीर्वाद लो, तुम्हारे सारे के सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे। और यदि दुर्भाग्य भी होगा तो संतों के आशीर्वाद से वो दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। इसलिए आशीर्वाद लेने की जरूरत है, ज्यादा कुछ पूछने की जरूरत नहीं। लेकिन कोई अगर वैसा ही हुआ साधारण ज्योतिषी तो कहेगा हाँ हाँ दिखाओ हाथ, दो तीन बातें जरूर बताता है। क्या? पैसा बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं। हाँ महाराज ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब ये तो सबकी स्थिति है, ये कोई एक की है क्या कि पैसा बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है ना? अच्छा दूसरी बात क्या कहें, आप सबके साथ अच्छा काम करते हो लेकिन लोग आपके बदले में इतना बेकार काम कर देते हैं आपके साथ कि आपको सुन करके आश्चर्य होता है कि हम तो भलाई कर रहे हैं, ये हमारी बुराई करने में लगा हुआ है, बराबर मेरे पीछे पड़ा है। बोलो इसी तरह के लोग मिलते कि नहीं? आप सबकी भलाई करते हो, आपकी कोई भलाई नहीं करता है, सब बुराई करते। हाँ महाराज यही स्थिति है, आप ठीक कह रहे हो। हम सबकी भलाई करते हैं, हमारी कोई भलाई नहीं करता, हमारी सब बुराई करने में लगे रहते हैं। सुनो, इन सब बातों से काम नहीं चलता है। कबीरदास जी ने तो यहां तक कह दिया, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी चबाए। यदि तुम्हारी कोई बुराई कर रहा है तो तुम्हें पलटवार नहीं करना है, सुनना है और सुन करके विचार करना है कि हमें परिवर्तन क्या करना है। अपने आप में परिवर्तन हमें करना है। अपने आप में यदि परिवर्तन कर लोगे, अच्छे विचारों को स्वीकार कर लोगे, अच्छे काम अपने हाथों से करना शुरू कर दोगे, तो याद रखना तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा हर कार्य को पूरा करने के लिए भेष बदल के भगवान किसी ना किसी रूप में तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हो जाएगा और तुम्हारा हर काम करने के लिए वो तैयार हो जाएगा। तुम अपने हाथों से अच्छा काम करो प्यारे, अच्छा काम करो। नरसिंह मेहता की कथा सुनी होगी तुमने। नरसिंह मेहता की कथा सुन। नरसिंह भक्त नरसिंह मेहता का कार्य किसने किया? बोलो भगवान ने किया कि नहीं किया? जल्दी बताओ, नरसिंह मेहता का कार्य किसने किया? भगवान ने किया कि नहीं किया? आपके राजस्थान में धन्ना जाट हुए हैं, बहुत बड़े संत हो गए हैं, बोलो भगवान ने उनका कार्य किया कि नहीं किया? जल्दी बोलो। तुम्हारी राजस्थान की भूमि पर इतना बड़ा भक्त हुआ है धन्ना जाट, हमारे रामानंद संप्रदाय में स्वामी रामानंदाचार्य जी के शिष्य हुए हैं धन्ना जाट जी। बोलो भगवान को स्वयं काम करने के लिए आना पड़ा था कि नहीं आना पड़ा था? अच्छा काम करो, तुम्हारा काम करने के लिए भगवान भेष बदल के आ जाएंगे। ये मत सोचना कि मुरली लेके आ जाएं या धनुष बाण लेके आ जाएं या शंख चक्र गदा पद्म लेके आ जाएं तभी हम मानेंगे कि ये भगवान है। भगवान भेष बदल के आ जाएंगे। ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाएं भगवान रे, भेष बदल के भगवान आ सकते हैं और तुम्हारा हर कार्य करेंगे। अपने हाथों से तुम अच्छा कार्य करो, धन्ना जाट बन जाओ।
नरसिंह मेहता बन जाओ, आप मीराबाई बन जाओ। देखो भगवान आते हैं कि नहीं आते हैं, हर काम करने के लिए भगवान आएंगे। इसलिए आज पार्वती जी का दर्शन करने के लिए संत आ रहे हैं, सप्तऋषि आ गए। हिमांचल जी ने कहा महाराज अब ये तपस्या करती रहेगी, मेरी बेटी के विवाह भी करूंगा, क्योंकि जब तक विवाह नहीं कर देता है पिता अपनी पुत्री का, चैन से सोता नहीं है। बोलो भाई, सबसे बड़ी बात यही है, याद रखना। बेटी घर में जन्म ली है और यदि विवाह के योग हो गई है तो तब तक नींद नहीं आती है जब तक उसके हाथ पीले आप नहीं कर देते हो। तो हिमांचल जी ने कहा महाराज ये बेटी हमारी तपस्या कर रही है, इसके लिए कोई वर मिलेगा, इतना प्रभाव मेरी बेटी का है तो प्रभावशाली पति होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप अपनी बेटी को बहुत पढ़ा लिखा देते हो तो सबसे बड़ा चिंता का विषय यही हो जाता है कब इतना पढ़ा लिखा पति कहाँ मिले, खोजें अब, है ना, तो खोजते हो आप। हिमांचल जी ने कहा इतना प्रभाव है मेरी बेटी का, लेकिन प्रभावशाली पति कहां से मिलेगा, ये चिंता का विषय है। आप बताओ। नारद जी भी हैं और भी संत हैं, सप्तऋषि आदि सभी हैं, विचार चल रहा है। तब तक पार्वती जी का हाथ दूर से ही दिखाई दे गया, याद रखना, दूर से ही रेखाएं दिखाई देगी। कहा कि इसका पति प्रभावशाली है, सामान्य नहीं है, साधारण नहीं है। हिमांचल जी ने कहा तो आप बताएं लक्षण क्या है पति की, लक्षण। कहे लक्षण मत सुनो, लक्षण मत सुनो, केवल सिर्फ प्रभाव देखो, प्रभाव कितना है। तो प्रभाव कितना है, कहे विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी। तो कहा महाराज विश्वनाथ जी के लक्षण, तो एक संत बोला जोगी जटिल काम नगन अमंगल भेष, ये लक्षण हैं। अस स्वामी यही कह मिले परी हस्त यस रेख, ये लक्षण शिव जी में ही पाए जाते हैं और किसी में नहीं। भगवान शंकर में ये लक्षण पाए जाते हैं और किसी में नहीं। जोगी जटिल काम नगन अमंगल भेष। एक बात आपको बतावें, पूरे देवताओं में अगर दिगंबर भेष की पूजा की जाती है और सबसे ज्यादा फल प्राप्त होता है, तो दिगंबर भेष में सबसे ज्यादा पूजा होती है भगवान शंकर की। बोलो भाई, होती है कि नहीं होती है? मैं कहता हूं भगवान के शंकर के विग्रह का उतना महत्व नहीं है जितना शिवलिंग का महत्व है। बोलो है कि नहीं? गांव गांव में ऐसा कोई गांव बताओ जिसमें 2-4 शिव मंदिर ना हो? बोलो भाई, छोटे रूप में ही होंगे लेकिन होंगे जरूर। तो सबसे ज्यादा अभिषेक बोलो शिव जी का होता है कि नहीं होता है? शिवलिंग का अभिषेक होता है। इसलिए भगवान शंकर की सबसे बड़ी महिमा, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन उन्होंने भी रामेश्वरम में अगर स्थापना की है तो शिवलिंग की स्थापना की है। लिंग था विधवत कर पूजा, कौन शिव समान प्रिय दूजा। भगवान राम ने किसकी स्थापना की है रामेश्वरम में? बोलो, शिवलिंग की स्थापना की कि नहीं की? मर्यादा पुरुषोत्तम है लेकिन शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं। और भगवान राम अभिषेक नित्य करते हैं। इसलिए जोगी जटिल अकाम नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही काम मिले परी हस्त अस रेख, ये लक्षण तो भगवान शंकर में है। हिमांचल जी ने कहा शंकर जी की महिमा तो बहुत है, लेकिन समस्या इस बात की है कि वो शादी नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? क्योंकि उन्होंने तो संकल्प ले लिया है कि अब मैं भजन करूंगा, और काम आया था।
उनकी तपस्या को भंग करने के लिए तो ऐसा क्रोध आया, तीसरा नेत्र खोला तो काम ही जल के भस्म हो गया। और जिसने अपने जीवन में काम को जला दिया हो वो क्या विवाह करेगा? इसलिए उम्मीद तो नहीं है, महिमा तो बहुत है, लेकिन कामदेव को जला दिया है, इसलिए विवाह की उम्मीद नहीं है। तो महिमा बनी रहे महाराज, हमको तो करना है बेटी का विवाह, तो बेटी का विवाह करना है तो विवाह स्वीकार करें तब ना। नारद जी ने कहा घबराओ नहीं, चिंता मत करो, भगवान शंकर निश्चित रूप से पार्वती जी को स्वीकार करेंगे करेंगे करेंगे, आप उदास मत हो। लेकिन इस प्रकार के लक्षण हैं तो मेरी बेटी स्वीकार करेगी कि नहीं उनको? क्योंकि आजकल बड़ी स्थिति विचित्र बन रही है साहब। माँ बाप जो है तय कर देते हैं संबंध, लेकिन इसके बाद भी लड़का लड़की आपस में बातचीत करते हैं। जब उनकी बातचीत आपस की फाइनल हो जाती है तब विवाह फाइनल। माता पिता खूब बात करें, लेकिन जब तक वो लड़का लड़की बात नहीं कर लेते, वो फाइनल नहीं कर देते हैं, तब तक फाइनल बात होती ही नहीं। ये स्थिति हो गई है। पहले तो घर के जो वृद्ध होते थे, बूढ़े लोग, सयाने लोग होते थे, वही तय कर देते थे, बात फाइनल हो जाती थी। लेकिन अब शिक्षा की क्रांति में मैं कहता हूं कि नौजवान बहुत आगे हैं, लेकिन शिक्षा के साथ साथ स्वतंत्रता में भी अब बहुत आगे हो गया है नौजवान। बोलो भाई, स्वतंत्रता में आगे हो गया कि नहीं? आज आपका बेटा पूना में पढ़ता है तो याद रखना, आप उसके विवाह को तय करने के लिए 100 बार सोचते हैं। बोलो, सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? आपको सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। आपकी बेटी अगर बेंगलोर में पढ़ती है, आपकी बेटी अगर कोटा में पढ़ती है, आपकी बेटी अगर मुंबई में पढ़ती है, तो आपको विवाह के लिए 100 बार सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। आप इतने स्वतंत्र नहीं हैं कि आप जो डिसीजन लेना चाहें वो ले सकते हैं। अगर संस्कार देकर के परिवार ने भेजा है तो मैं एक ही बात कहता हूं कि संस्कार के प्रभाव से ही उसका जीवन सुरक्षित है और संरक्षित है। किसके बल पर सुरक्षित और संरक्षित है? संस्कार के बल पर सुरक्षित और संरक्षित है उसका जीवन, वरना जीवन आज सुरक्षित नहीं है। इसलिए संस्कार देना बहुत आवश्यक है। संस्कार देना बहुत आवश्यक है। ईमानदारी से बताओ, राजस्थान की नारियों ने जौहर किया था, पद्मिनी कितनी महान हुई है? बोलो, हुई है कि नहीं? संस्कारों के बल पर इतिहास अमर किया है। और आपके भरतपुर के सम्राट महाराज सूरजमल जी, क्यों भाई, उन्होंने कितनी मदद की थी? बहुत मदद की थी, याद रखना। अलाउद्दीन खिलजी ने तो बहुत बड़ा नरसंहार कराया था, सारे राजा एक तरफ हो गए। लेकिन धन्य है, आज इस मंच से मैं उनका सम्मान करता हूं, भरतपुर नरेश महाराज सूरजमल जी का। उन्होंने हिंदुओं की रक्षा की थी, सनातन की रक्षा की थी, आगे आकर के रक्षा की थी, साहस पूर्वक रक्षा की थी, चैलेंज के साथ रक्षा की थी। इसलिए ये राजस्थान का, भरतपुर का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। बोलो, लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है? इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। आपके कुल खानदान का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। किसके कारण? मर्यादा के कारण, सनातन के कारण हमारा इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। तो आज
नारद जी ने कहा कि चिंता मत करिए आप अगर ये सोच रहे हैं कि बेटी स्वीकार करेगी कि नहीं, बेटी आपकी जो तपस्या कर रही है वो भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए ही तपस्या कर रही है, शिव जी को प्राप्त करने के लिए ही तपस्या कर रही है। लेकिन हिमांचल जी ने कहा यह पता है कि उन्होंने काम को जला दिया है, जिसने काम को जला दिया हो उसके साथ विवाह कैसे हो सकता है। तो भगवती पार्वती जी ने एक ही बात कही, कान खोल करके सुन लो, हमारी भी घोषणा यही है, क्या कि जिसने काम को स्वीकार किया है, पार्वती जी ने कहा मैं उसे कभी स्वीकार नहीं कर सकती हूँ, और जिसने अपने जीवन में काम का त्याग करके राम को स्वीकार किया है उसी को मैं स्वीकार करूंगी, उसी का मैं वर्ण करूंगी, जिसने काम का त्याग करके राम को स्वीकार किया हो। और भगवान शंकर ने काम का त्याग करके किसे स्वीकार किया है? राम को स्वीकार किया है। भगवान शंकर ने काम का त्याग किया, राम को स्वीकार किया। पार्वती जी की प्रतिज्ञा है, जन्म कोटि लग, जन्म कोटि लग रगर हमारी, और बरो संभूलत रहूं कुंवारी। जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरो शंभु नत रहो कुंवारी, बरो शंभु नत रहो कुंवारी। मैं जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी, अगर विवाह करूंगी तो शिव जी के साथ ही करूंगी, नहीं तो कुंवारी रहूंगी जिंदगी, विवाह शिव जी के साथ करूंगी। ये प्रतिज्ञा है। सनातन धर्म अपनी परंपरा में जीता है, सनातन धर्म अपनी परंपरा के लिए कृत संकल्पित होता है। इसलिए हम सनातनी हैं, हमको सनातन की रक्षा करनी है। अकबर के समय में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आगे आए कि नहीं आए? बोलो, सनातन की रक्षा करने के लिए। और यहां तक कि महाराणा प्रताप ने संकल्प लिया, उनका भाई विरोधी बन गया था, तो तुलसीदास जी ने शक्ति सिंह को कथा सुनाई थी, भरत चरित्र सुनाया था, और भरत चरित्र सुना करके हृदय परिवर्तन कराया था, और दोनों भाइयों को हृदय से हृदय का भाव भरा मिलन कराया था। इसलिए इन मुगलों का विरोध होना ही चाहिए, और ये मुगल हमारी संस्कृति को मेटने के लिए ही तत्पर रहते हैं, हमेशा हमारी संस्कृति को मेटने के लिए ही इनका संकल्प होता है। हमारा देश सनातनियों का देश है, और मैं तो एक ही बात कहता हूं कि सनातन धर्म की परंपरा जिसके जीवन में आ गई, याद रखना उसी को भगवान ने स्वीकार कर लिया है, और ऐसा स्वीकार नहीं किया है प्यारे, भगवान उसके सदा सदा के लिए हो गए। भगवान ने उसका योगक्षेम बहम कर लिया। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं बहाम्यहम्। भगवान उसका योगक्षेम बहम करते हैं, भगवान उसके संपूर्ण परिवार को हृदय से स्वीकार करते हैं, और किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं आने देते हैं। भगवान के हो जाओ। इसलिए ये दैत्य संस्कृति का भगवान ने विरोध किया है, बोलो किया है कि नहीं? दैत्य संस्कृति का विरोध करने के लिए भगवान का अवतरण हुआ है। जो सनातन के विरोधी हैं वही दैत्य हैं, याद रखना। आज भगवती पार्वती जी ने कहा मैं तो विवाह करूंगी तो शिव जी के साथ ही करूंगी, वरना कुंवारी रहूंगी। निश्चित हो गया। लेकिन शिव जी कैसे स्वीकार करें? नारद जी ने कहा इसके लिए मेरा प्रयास रहेगा। नारद जी ने प्रयास किया तो भगवान शंकर ने कहा और सारी बातें सुनूंगा, लेकिन विवाह की चर्चा मत करना बाबा, और सब कुछ सुनूंगा लेकिन विवाह की चर्चा मत करना। क्यों? मैं भुक्त भोगी हूं, भुगत चुका हूं। सती के साथ मेरा विवाह हुआ, क्या घटना घटी आपको मालूम है? नारद जी ने कहा मालूम है।
सप्तऋषियों ने भी कहा मुझे मालूम है, सबको मालूम है। भगवान शंकर ने कहा वो तो ये अच्छा हुआ कि मायके में जाके मरी, अगर हमारे कैलाश पर्वत पर मरी होती तो आज क्या स्थिति पैदा हो जाती, बोलो बदनामी मिलती कि नहीं मिलती, सही बताओ हैं? अच्छा ससुराल में चाहे अपनी इच्छा से ही क्यों ना मरी हो कोई बहू, लेकिन पूरी बदनामी किसको मिलती है, जल्दी बोलो? मिलती है पूरे परिवार को मिलती, खानदान को मिलती कि नहीं मिलती? जला दिया होगा दहेज के कारण। क्यों भाई, यही कंडीशन रहती है कि नहीं रहती है? बदनामी। लेकिन एक बात आपको बताएं, मायके में अगर मर जावे तो कितनी भाग्यवान थी कि अपने बाप के चरणों में मरी। देखो कितनी भाग्यवान थी कि वहां जाके जहां पैदा हुई कितनी निष्ठा थी, वहीं मरी है। जहां पैदा हुई वहीं मरी। बड़ी विडंबना है, क्या बतावे आपको है? भगवान शंकर ने कहा वो तो प्रभु की कृपा हुई, ऐसी मति हो गई कि पिता के घर में जाके मरी। अगर यहां मर गई होती तो बदनामी मिलती। और यही कहते लोग ये महाकाल हैं, जब अपनी पत्नी को काल से नहीं बचा पाए तो हमें क्या बचाएंगे? तो भाई बदनामी होती कि नहीं होती? महाकाल की बदनामी। बदनामी से मैं बच गया, भगवान ने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर। अब मैं चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मुझे भजन करने दो। नारद जी ने भगवान से जाकर के कहा कि प्रभु एक तारकासुर नाम का राक्षस हुआ है, और वो राक्षस इतना परेशान कर रहा है कि चैन से नहीं रहने दे रहा, ना महात्माओं को ना देवताओं को। भगवान ने कहा तो क्या किया जाए? राक्षस तो आते ही जाते रहते हैं, हम यही करें क्या? इसके पीछे भागें, उसके पीछे भागें? बोलो नारद जी क्या कहना चाहते हैं? कहे महाराज आपको कहीं नहीं जाना है, आपको जाना है केवल भगवान शंकर के पास। क्यों, शंकर जी से क्या मतलब? बोले शंकर जी के पास आप जाओगे तो शंकर जी से केवल इतना ही आपको कहना है कि शादी करा लो, और आपकी बात को वो टाल नहीं सकते हैं। शादी करा लो, विवाह पार्वती के साथ अगर होगा तो तारकासुर राक्षस को मारने वाली संतान का जन्म होगा स्वामी कार्तिकेय भगवान का। बोलिए कार्तिकेय भगवान की। कार्तिकेय भगवान का जन्म होगा और वही तारकासुर का वध करेंगे। भगवान ने कहा देखो मैं प्रयास करूंगा। कहे नहीं, आप तो कह दोगे इतने में वो मान लेंगे, क्योंकि आपकी बात मानते हैं, बाकी किसी की सुनने को तैयार ही नहीं। भगवान ने कहा मैं प्रयास करता हूं। भगवान स्वयं गए, नारायण ने प्रार्थना की है क्या? मम बिनती जब सुनो शिव, जो मुँह पर निज ने, तो जाहे विवाह से लजह यह मुहे मांगे देव। मैं पहले तो प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी प्रार्थना सुनो। शंकर जी ने कहा आप प्रार्थना नहीं करेंगे, हम ही प्रार्थना आपकी करेंगे। आप कैसी बात कर रहे हो? तो फिर मेरी आज्ञा अगर स्वामी मान रहे हो तो मेरे आदेश का पालन करो। क्या? जाहि विवाह शैलज यह मोहि मांगे देव। जाय विवाह शैलज, आपको शैलपुत्री के साथ विवाह करना है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तो प्रथम शैलपुत्री के साथ विवाह करना है, हिमांचल की पुत्री के साथ विवाह करना है। अगर आप मुझे स्वामी मानते हो तो मेरी आज्ञा है। अच्छा एक बात बताओ, 9 दुर्गों में पूजा होती है 9 देवियों की, तो पहली कौन सी देवी है? बोलो भाई। प्रथम शैल पुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, प्रथम शैल पुत्री, हिमांचल की पुत्री शैल पुत्री। इसलिए आपको विवाह करना पड़ेगा उनके साथ। भगवान शंकर ने कहा वैसे मेरी इच्छा तो नहीं है, लेकिन अगर आप कह रहे हो तो आपकी आज्ञा को मैं टाल नहीं सकता हूं। लेकिन क्या? विवाह का इंतजाम सब आपको ही करना पड़ेगा पूरा। हमारे पास तो इंतजाम करने वाले भी नहीं है, भूत ही प्रेत के साथ हैं।
हमारे आसपास जो रहते हैं, और तो हम किसी से कुछ कह नहीं सकते, हमारे पास जो रहते हैं भूत प्रेत पिशाच हैं, यही रहते हैं। इसलिए विवाह में आप ही को सब इंतजाम करना पड़ेगा, तो हम करने को तैयार हैं, वरना इस चक्कर में मत पाड़ो मुझे। भगवान ने कहा विवाह का इंतजाम मैं करूंगा पूरा, आप चिंता मत करो, पूरा सिस्टम में जमाऊंगा, बाराती भी मैं तैयार करूंगा, जितनी भी व्यवस्थाएं आवश्यक होती हैं विवाह में वो सारी पूरी करूंगा, आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। कहे ठीक है, तो अब आप कह रहे हो तो हम तैयार हैं। विवाह की तैयारी की गई। भगवान ने देवताओं से कहा कि आप बाराती बन के जाएंगे। इंद्र से कहा आपके नेतृत्व में बारात जाएगी। तो जितने भी बाराती होंगे वो सब देवता होंगे। आप देवताओं से कह दीजिए कि तैयार रहें, हिमांचल जी के यहाँ बारात जाएगी कैलाश से हिमालय पर, तो सभी जो है बाराती बन करके जाएंगे। अच्छा, भगवान की आज्ञा हो जाएगी तो इंद्र क्या ये कह सकता है कि नहीं हम तैयार नहीं हैं? इंद्र ने कहा कि आपकी आज्ञा श्रोधारी, सभी देवता जाएंगे बारात में बाराती बनके। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, 33 करोड़ देवता हैं और सब अपने अपने प्रभाव में अस्तित्व में हैं। ऐसी बारात किसी की गई होगी जिसमें देवता इतने पूरे देवता बाराती बन के गए हों? बोलो भाई, पूरे देवता बाराती बन के गए हों, ऐसी एक फर्स्ट बारात है केवल एक भगवान शंकर की। पहली बारात है एक भगवान शिव की जिसमें संपूर्ण देवता बाराती बन के गए। भगवान राम के विवाह में तो जनकपुर में ही देवता दर्शन करने के लिए गए हैं, बाराती तो जनकपुर के लोग थे। बोलो थे कि नहीं? भगवान राम के विवाह में बाराती देवता नहीं थे। कौन थे जल्दी बोलो? सब अवधपुर वासी थे, सब अयोध्या वासी थे जो बाराती बन के गए थे। लेकिन शिव जी के विवाह में बाराती बन के कौन गए हैं? देवता गए हैं। भगवान राम के विवाह में देवता आए तो हैं, लेकिन दर्शन करने आए हैं। क्या करने आए हैं? दर्शन करने आए हैं मिथिला में। लेकिन बाराती तो अयोध्या से आए थे सब। लेकिन शिव जी के विवाह में डायरेक्ट बाराती आए हैं। कौन? देवता से बाराती बन के जा रहे हैं। नारद जी ने कहा कि महाराज आपकी बात तो शिव जी ने मान ली है, लेकिन एक निवेदन और कर रहा हूं, उसको आप सुन लीजिए। क्या? बदनामी हो जाएगी। क्यों? बोले आप गरुड़ पर बैठ करके जाएं और देवता अपने अपने वाहनों से जाएं, और जो दूल्हा है वो बैल पे बैठ के जावे हैं? तो ये तो बदनामी की बात है। तो क्या किया जाए फिर? कहे इंद्र से कह दो ऐरावत हाथी उतारे, उस हाथी पर बैठ करके शंकर जी जावे। और यदि हाथी नहीं आ सकता है तो आप गरुड़ से कहिए कि गरुड़ पर बैठ करके जावे। गरुड़ से कहिए आप वाहन भेजिए, गरुड़ जी प्रार्थना करें कि आप मेरे ऊपर बैठिए, मैं आपको ले जाऊं। भगवान ने कहा चाहे गरुड़ पर बैठकर चले जाएं, चाहे ऐरावत हाथी पर बैठ के चले जाएं, व्यवस्था कर दी जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। भगवान शंकर से जब कहा तो शंकर जी ने कहा नहीं, जाऊंगा तो बैल पे ही बैठ के जाऊंगा, नंदी पर बैठ के जाऊंगा। हमें हाथी नहीं चाहिए, ना हमें गरुड़ चाहिए। हमारा जो परमानेंट वाहन है वही रहेगा। प्राणों से ज्यादा प्यारा है मेरा नंदी। और शिव जी की पूजा करने के बाद अगर नंदी का सम्मान नहीं किया, पूजा नहीं की, तो शंकर जी स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए आप लोग शिव पूजन के बाद नंदी जी का पूजन करते हो कि नहीं करते हो? बोलो भाई, आवश्यक है, नहीं तो शिव जी स्वीकार ही नहीं करते हैं। नंदी को प्राणों से ज्यादा प्यार करते हैं शिव जी। भगवान शंकर ने कहा नहीं, हाथी पर नहीं बैठना है, न गरुड़ पर, मैं तो नंदी पर बैठ के, बैल पर ही बैठ के जाऊंगा। समाचार जब पहुंचा भगवान के पास कि उन्होंने तो जिद कर ली है कि मैं बैठूंगा तो नंदी पर ही बैठूंगा, बैल पर ही बैठ के जाऊंगा, और अगर ज्यादा जिद करोगे तो विवाह कैंसिल, विवाह कैंसिल। बड़ी विडंबना है साहब। भगवान ने कहा कि जाओ शंकर जी से कह दो कि आप नंदी पे बैठ के आवे, कोई दिक्कत की बात नहीं।
मैं पहले से पहुंच जाऊंगा, मामला सब संभाल लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। नंदी पर ही बैठ के आओ। नारद जी गए, नारद जी ने कहा कि वाहन पास हो गया आपका, नंदी पर ही आप बैठोगे, परमिशन मिल गई है, आप नंदी पर ही सवार होकर जाएंगे। भगवान शंकर ने कहा एक परमिशन और लेके आओ नारद जी। क्या? कि भूत प्रेत पिशाच भी जाएंगे हमारे साथ, क्योंकि इनके बिना हम रह नहीं सकते। अच्छा एक बात बताओ, जिसके घर में बारात आती है वो सबसे पहले गांव के देवी देवताओं से प्रार्थना करता है कि कोई बाधा ना आ पावे, हमारी बेटी की शादी है, कोई बाधा ना आने पावे। ग्राम के देवी देवताओं का पूजन होता है कि नहीं होता है? विवाह, चाहे बेटी का विवाह हो चाहे बेटे का विवाह हो, बोलो देवी देवताओं का पूजन इसलिए होता है क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आने पावे। एक गांव में एक भूत होता है तो पूरा गांव परेशान रहता है। क्यों भाई? एक ही भूत से पूरा गांव परेशान रहता है। कितने प्रकार की पूजाएं करवाते हो भूतों को भगाने के लिए, लेकिन भूतों की बारात आ जाए गांव में तो गांव ही खाली हो जाएगा पूरा, कोई गांव में रहेगा नहीं, पूरा गांव ही खाली हो जाएगा, भूतों की बारात आ जाए। और यहाँ तो शंकर जी भूतों की बारात लेकर के जा रहे हैं। नारद जी से कहा पहले दूसरी परमिशन लेकर के आओ। पहली परमिशन तो हो चुकी है कि नंदी पर बैठ करके जाएंगे, लेकिन भूत हमारे साथ जाएंगे। अगर ये परमिशन मिलती है तब तो विवाह स्वीकार है, नहीं विवाह कैंसिल। भूत सब नाचने लगे, बहुत अच्छा हुआ, कम से कम जिंदगी में एक ही बारात करने को मिल रही है। हमें पूछता कौन है, सब हमको भगाने के चक्कर में ही रहते हैं, लेकिन जिंदगी में एक ही बारात में जाने का सौभाग्य मिल रहा है, यही जीवन की बहुत बड़ी सफलता है। चलो भूत बनना सार्थक हो गया हमारा। भगवान के पास समाचार लेकर के नारद जी पहुंचे। भगवान ने कहा जाओ कह दो भूत प्रेतों को लेकर के अपने साथ चले, कोई दिक्कत नहीं। भगवान तो भगवान ही है ना। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, परेशान मत हो, आओ भूतों को लेकर चलो, कोई दिक्कत नहीं। नारद जी गए, नारायण नारायण। शंकर जी ने कहा क्यों परमिशन मिली? बोले खुल के परमिशन मिल गई, आप स्वतंत्र हो, जितने भूत हो और इकट्ठे कर लो, जितने मरघटों पर रहते हो भूत उन सबको और निमंत्रण दे दो। भाई मरघट के पास में ज्यादा भूत रहते हैं कि नहीं? बोले बुला लो सबको, सारे के सारे भूत इकट्ठे होकर के चले, कोई दिक्कत नहीं। भूत ही भूत इकट्ठे हो गए। भगवान शंकर से कहा नारद जी ने कि श्रृंगार तो कर लो, आज कम से कम श्रृंगार कर लो। तो श्रृंगार में क्या? बोले आभूषण हम बैकुंठ से ला रहे हैं और बढ़िया आभूषण लाएंगे, बाद में वापस कर देना, कोई बात नहीं, लेकिन बैकुंठ में वैकुंठाधिपति के आभूषण हैं, बढ़िया माला है, बढ़िया कुंडल है, बहुत सुंदर हार है, अभी लाता हूं। शंकर जी ने कहा हम मांगते मांगते नहीं है किसी से, और हमारा जो परमानेंट आभूषण है वही रहेगा, उसी से श्रृंगार होगा। तो नारद जी ने कहा आपका आभूषण कौन है, कहाँ है, कैसे है? तो तुरंत इशारा किया, एक नाग निकल के आया है, बोले तुम जटाओं में बैठ जाओ। तो नाग मणिहारा वाला आया, सीधा जटाओं के ऊपर बैठ गया, लपिट गया जटाओं में, ऊपर बैठ गया। नारद जी ने कहा कि बस एक ही है कि और भी हैं? एक ही खतरनाक है, लेकिन और भी हैं। शंकर जी ने कहा कि एक तो है ही है, अभी बहुत है, अभी श्रृंगार कर रहे हैं, देखते जाओ। नारद जी ने कहा जिसके सिर पर काल बैठ गया हो। क्यों भाई? और जिसके साथ विवाह हो रहा हो वो ये देखे कि काल परमानेंट बैठा है। क्यों भाई? वो बेटी विवाह करेगी कि काल परमानेंट ही डटा है खोपड़ी के ऊपर, तो वो बेटी स्वीकार करेगी। ये बड़ी विडंबना है, ये विवाह हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? भाई और तो सब ठीक है कि नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कहाँ मिले, परी हस्त अस रेख, लेकिन ये नहीं जानते थे नारद जी, बोले हम के सांप ही बैठ जाएगा खोपड़ी पे, और बढ़िया सांप अच्छा पद्म वाला बैठा है। नारद जी ने कहा कि ये सिर पर क्यों बिठा ले हो? सर्प को कहीं सिर पर बिठाला जाता है? भगवान शंकर ने कहा मणि वाला सांप है, मान लीजिए लाइट अगर डिस्टर्ब हुई तो कम से कम हमारी लाइट तो काम करेगी। क्यों भाई?
लाइट का क्या ठिकाना है, कब चली जाए। लेकिन हमारी लाइट परमानेंट है, ये काम तो करेगी। हमें अपनी लाइट पर विश्वास है। आंधी पानी तूफान कुछ भी आवे, लेकिन मणि बुझने वाली नहीं है, मणि प्रभावित नहीं हो सकती है। इसलिए हमारे प्रकाश की व्यवस्था है। तुम्हें काल दिखाई दे रहा है नारद जी, ये मेरे प्रकाश की व्यवस्था है। मेरे पास काल कैसे आ सकता है नारद, मैं महाकाल हूं। फिर ये है क्या, बोले ये मणि वाला सांप सिर पर बैठा है, ये प्रकाश का आइटम है, प्रकाश की व्यवस्था है। नारद जी ने कहा धन्य है आपकी महिमा। कहा तो एक काम करिए, एक सुंदर हार जो है पहन लीजिए। पतले पतले 2 4 5 सांप बुलाए, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। इशारा किया तो सर्प चले आए और 5 सर्पों की माला एक साथ बना के पहनी। कहे थोड़ा सा उभरे हुए आइटम दिखाई देवे माला में तो ठीक रहता। तो जितनी खोपड़ियां पड़ी थी स्मशान पर, भूतों से कहा माला बना के लाओ, पहना दो। खोपड़ियां इकट्ठी की गई और सब खोपड़ियों को इकट्ठा करके भूतों ने किया अच्छा, भूत तो खोपड़ियां इकट्ठी करने में माहिर हैं कि नहीं? क्यों भाई, ये तो इकट्ठा ही करते रहते, उन्हें पता ही रहता कौन खोपड़ी कहाँ पड़ी है। क्योंकि जो भूत बनता है, याद रखना, उसको ये पता रहता है कि खोपड़ियां कहाँ पड़ी। एक बार शंकर जी ने कहा भूतों से कि खोपड़ियां लाओ, तो भूत खोपड़ियां लाए। अच्छा माला बनाओ, माला बनाई, लेकिन और खोपड़ियां तो ठीक थी। एक ऐसी विचित्र खोपड़ी थी कि दोनों ऊपर और नीचे के दांत घिसे हुए थे। शंकर जी ने कहा कि ये खोपड़ी कैसी लाया तू, इसके दांत क्लियर नहीं है, इसके दांत किसने तोड़ दिए? कहे किसी ने तोड़े नहीं दांत, फिर ये जिंदगी भर ससुराल में रहा है और ससुराल में खाया है, वहीं मरा है। अरे तो इससे क्या लेना देना? बोले इससे ये लेना देना है कि इसके दोनों दांत घिस गए ऊपर नीचे के। तो शंकर जी ने कहा ससुराल वाले, जो ससुराल में रहता है जिंदगी में, उसके दांत ऊपर नीचे के क्यों घिस जाते हैं? का बात यह है कि ससुराल में पत्नी के साथ रहता है, तो पत्नी ने कुछ काम ऐसा किया बिगड़ गया तो नाराजी हो सकता है, और तो कुछ कर नहीं सकता। तो नाराजी में शब्द नहीं कह सकता, केवल दांत ही मलता है, घिसता है ऐसे। क्योंकि बगल में चाचा ताऊ दादा सब खड़े हैं, बोलो भाई, तो दांत ही घिसता रहता है। और दांत घिसते 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 मर जाता है, तो दोनों ऊपर नीचे के दांत जो है साफ हो जाते हैं। शंकर जी ने कहा अच्छा है, देखो भाई कोई ससुराल में रहता हो, बुरा मत मानना हमारी बात का कि महाराज जी ऐसी बात कैसे कह दिए हैं। देखो भाई मैं बात ये कह रहा हूँ, वैसे तो तुम लोग रह रहे हो, सम्मान मिलता ही है, सम्मान में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन किसी किसी के साथ हो जाती है, तो किसी किसी में तुम लोग थोड़ी आते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी किसी के साथ ये घटना घटती है, सबके साथ नहीं घटती है। तो आइए सुनिए हमारी बात को। मुंडों की माला पहन ली है, अनेक सर्पों को शरीर में लपेट लिया है, कुंडल भी छोटे छोटे सर्पों के बना लिए हैं, पूरा श्रृंगार सर्पों से किया है। नारद जी ने कहा कि भूत और सर्प ये दोनों ही लोगों को भगाने में बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। क्यों भाई, करते हैं कि नहीं करते हैं? जैसे इतने लोग बैठे हो, इतने ही और आ जाएं तो बैठा दिया जाएगा, बैठो बैठो शांति से। और एक सर्प आ जाए तो बोलो भागने के लिए रास्ता खोजोगे कि नहीं खोजोगे? जल्दी बताओ। भागने के लिए रास्ता खोजोगे, सर्प आ गया, सर्प आ गया, सर्प आ गया, बड़ा भय रहता है सर्प से। नारद जी ने कहा कि सर्प ही सर्प शरीर पर हैं, मुंडों की माल है, नंदी पर बैठे हैं। कहे महाराज बैठो चलो। और जैसे ही बैठे तो बैल की पूंछ की तरफ कर लिया मुंह, और बैल के मुंह की तरफ कर ली पीठ। कह रहे नंदी से अब ले चलो। नंदी से कहा ले चलो, नंदी चल दिया। नारद जी ने कहा रुको, आज तो सीधे बैठ जाओ, रोज सीधे बैठते थे, आज शादी कराने जा रहे हो, सीधे नहीं बैठ सकते हो। नारद जी से शंकर जी ने कहा कि मेरी शादी संसार को शिक्षा देने के लिए हो रही है,
मैं अपनी सुविधाओं के लिए शादी नहीं कर रहा हूँ। एक तो देवताओं की समस्या है, जो तारकासुर नाम का राक्षस है उसके वध के लिए शादी कर रहा हूँ। दूसरा, संसार को शिक्षा देने के लिए शादी कर रहा हूँ। और नारद जी ने कहा इसमें संसार वालों को क्या शिक्षा मिलेगी? भगवान शंकर ने कहा संसार वालों को यही शिक्षा मिलेगी कि संसार वालों मैं जा रहा हूं ससुराल। नंदी का मुंह कहाँ है? बोले ससुराल की तरफ है। नंदी की पूंछ कहाँ है? नंदी की पूंछ है कैलाश की तरफ। कैलाश मेरा घर द्वार है और जा रहा हूं ससुराल। लेकिन नंदी की पूंछ की तरफ मुंह करके मैं इसलिए बैठा हूं कि दुनिया ससुराल जाती है तो घर द्वार भूल जाती है। मैं शिक्षा देता हूं कि जा रहा हूं ससुराल, लेकिन देख रहा हूं अपना घर द्वार। ससुराल के पीछे हम घर द्वार छोड़ने वाले नहीं हैं। तुलसीदास जी ने कहा ससुराल प्यार लगी जब ते रिपरूप कुटुंब भये तब ते। इसलिए जीवन में हमें अपने माता पिता को कभी भूलना नहीं चाहिए। हमें जीवन में अपने ग्राम देवताओं को कभी भूलना नहीं चाहिए। हमें जीवन में अपने ग्राम की मिट्टी से सदा प्रेम करना चाहिए। ये हमारा परम धर्म कहता है। इसलिए हमारी जन्मभूमि हमको प्राणों से ज्यादा प्रिय होनी चाहिए। तो आज उदाहरण केवल मैं आप तक सीमित नहीं रख रहा हूँ, रामायण का उदाहरण दे रहा हूँ। भगवान राम भले ही वन में रहे, लेकिन जब जब याद आती थी जन्मभूमि की तो रोने लगते थे। जब जब राम अवध सुधी करही और तब तब बार बिलोचन भरही। जब जब भगवान को अयोध्या की याद आती थी तो भगवान की आंखों में आंसू आ जाते थे। भगवान रोने लगते थे। मेरी जन्मभूमि, मेरी अयोध्या, मेरी सरयू बार बार याद करते थे। इसलिए ससुराल प्यार लगी जब ते रिपरूप कुटुंब भये तब ते। तुलसीदास जी ने लिखा है। इसलिए हमें घर द्वार से प्रेम करना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा मैं भले ही जा रहा हूँ ससुराल, लेकिन घर द्वार देख रहा हूँ, अपना परिवार देख रहा हूँ। अच्छा भैया, जैसे हिमांचल जी के यहाँ पहुंच गए भगवान शंकर, तो हिमांचल जी के राजमहल के आगे स्वागत की तैयारियां होने वाली थी। स्वागत करने के लिए महिलाएं कलश लिए खड़ी थी। मैना जी, पार्वती जी की माँ मैना जी सुंदर थाल सजाए, आरती, सुंदर माला, दिव्य चंदन, ये सब कुछ रखा है थाली में कि दामाद आएगा तो मैं चंदन लगाऊंगी, आरती करूंगी, सुंदर माला पहनाऊंगी, स्वागत करूंगी। ये इंतजाम किए हैं मैना जी। अनेक महिलाएं मंगल कलश लिए सब खड़ी हैं। स्वागत होने के लिए समय आ गया, स्वागत वाला, स्वागत के लिए सब तैयार हैं। लेकिन भगवान शंकर से नारद जी ने कहा कि अब थोड़ी देर के लिए श्रृंगार को रख दो। श्रृंगार मानी सर्प, इनको रख दो, ये जहरीले हैं। आप इनके मर्म को आप जानते हो, ये आपसे प्रेम करते हैं, ये सत्य है। लेकिन कम से कम इतना तो ध्यान रखे, जहां हजारों स्वागत करने के लिए महिलाएं खड़ी हैं मंगल कलश लिए, वहां जाकर के इन सर्पों को देख के संतुलन न बिगड़ जाए। इसलिए थोड़ी देर के लिए इनको अलग कर दिया जाए। भगवान शंकर ने कहा ये मेरा सिद्धांत नहीं है, मैं जिसको एक बार स्वीकार कर लेता हूं अपने से दूर करता ही नहीं, और जिसको अपने आप हमसे दूर होना हो जाए, मैं दूर नहीं करता हूं किसी को। नारद जी ने कहा ठीक है, तो आपकी इच्छा। और यही हुआ। जैसे ही भगवान शंकर पहुंचे तो वो जो मणि वाला सर्प था ना, उसने भीड़ देख करके अपना फन फुलाया, और जैसे ही फन को घुमाया वैसे ही मंगल कलश लिए जितनी महिलाएं खड़ी थीं वो सब कलश नीचे गिरा दी और भागी प्राण बचा के। सांप के कलश नीचे आ गए, प्राण बचा के सब भागी। मैना जी के हाथ से आरती की थाली गिर पड़ी नीचे, आरती की थाली हाथों से नीचे गिर पड़ी। जितनी पूजन की सामग्री थी वो सारी की सारी सामग्री जो है नीचे पड़ी हुई है। मैना जी ने दौड़ लगाई और पार्वती को गोद में ले लिया। पार्वती जी ने कहा क्या बात है, क्या बात है? बेटी बात यह है
अब मैं तुझे लेकर के पहाड़ के ऊपर जा रही हूं। क्यों, क्या बात है? बोले बस वहीं से लेकर के तुझे गिरूंगी और तेरे साथ में मरूंगी। जीवित जब तक रहूंगी तब तक मैं तेरा विवाह नहीं करूंगी, और इसके साथ तो करूंगी ही नहीं। ये बावरा आ गया है, ये पागल आ गया है, पता नहीं किस तरह का भेष है। बेटी, मैं कभी विवाह नहीं करूंगी इसके साथ तेरा। तूने इसी को वरण करने के लिए तपस्या की है क्या? इसी के साथ विवाह करना चाहती है? पार्वती जी ने कहा, मां आप समझ नहीं रही हो, ये सर्प आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? काल का प्रतीक है ना सर्प, ये महाकाल है। संसार में काल को कोई अपने बस में नहीं कर पाया है, लेकिन जिन महादेव का वरण मैं करना चाहती हूं उन्होंने काल को भी बस में कर लिया है, इसलिए वो महाकाल हैं। तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, महाकाल है, काल इनके बस में है। मैना जी ने कहा कि बैल पर बैठा है। कहे बैल? बैल नहीं है मां, वो धर्म है, धर्म पर आरूढ़ है। देखने वालों को लगता है कि वो बैल है। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, बैल किसका प्रतीक है? जल्दी बोलो। धर्म का प्रतीक है कि नहीं? बोलो, है धर्म का प्रतीक कि नहीं? वो बैल नहीं है, वो धर्म का प्रतीक है। नंदेश्वर भगवान बैठे हुए हैं, उनको बैल मत समझना। जैसे ही महादेव जी का दर्शन करना तो नंदेश्वर भगवान को धर्म के रूप में देखना कि साक्षात धर्म बैठा हुआ है भगवान शिव के समीप में, इसलिए धर्म का स्वरूप है। आप बैल समझ रही हो? मैना जी ने कहा कि एक बात बताओ पार्वती, निर्वाह तुम कर लोगी इसके साथ? सर्पों के बीच में, भूतों के बीच में तुम्हारा निर्वाह होगा? पार्वती जी ने कहा, माता जी, भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों इनके हाथ में। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों इनके हाथ में है। ये वो महाशक्ति है। आप केवल भूतों की बात कर रही हो, भविष्य भी इनके हाथ में है, वर्तमान भी इनके हाथ में है। अच्छा बोलो, भूत, भविष्य, वर्तमान तीन काल होते हैं कि नहीं? और तीनों काल महाकाल के अधीन है कि नहीं? भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों काल इनके अधीन हैं। हाथ में क्या लिए हैं? त्रिशूल। बोलो, त्रिशूल लिए हैं कि नहीं? और तीन ही प्रकार के शूल होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। राम राज्य का हो नहीं व्यापा। मैं तो कहता हूं ये तीनों ताप त्रिशूल धारण किए हैं भगवान शंकर। इसका मतलब है कि दैहिक, दैविक, भौतिक, इन तीनों तापों के ऊपर किसका अधिकार है? भगवान शिव का अधिकार है। ये तीनों ताप उनके हाथ में रहते हैं, उनके अधीन हैं। त्रिशूल का मतलब है ये तीनों ताप उनके हाथ में सदा रहते हैं, इसलिए ये देव नहीं महादेव है। केवल संसार में महादेव माँ एक ही है, दूसरा कोई है नहीं। इसलिए तुम सन मिटही विधि के अंका, और मात व्यर्थ जन लेहु कलंका। हे माँ, कलंक लेने की जरूरत नहीं है, व्यर्थ में कलंक मत लो। मैं विवाह तो इन्हीं के साथ करूंगा। नारद जी ने कहा शंकर जी से, अब तो वापस जाओ, हिमालय पर रहने की जरूरत नहीं, अब कैलाश पर जगह है, इसलिए जाओ। हिमालय से तो अब जाओ, कैलाश पर रहना, अब यहाँ कोई गुंजाइश नहीं। शंकर जी ने कहा, क्या बात हो गई नारद जी? नारद जी ने कहा, बात ये हो गई कि आपका अपमान हो गया, अब यहाँ रह के क्या करोगे? अपमान हो गया, अब यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, अब तो कैलाश पर्वत पर जाओ। शंकर जी ने कहा, अपमान हुआ ही नहीं है। कौन कहता कि मेरा अपमान हुआ है? नारद जी ने कहा, मैंने आंखों से देखा कि आपकी सास माता आपका पूजन करने आई थी, आरती उतारना चाहती थी,
सुंदर गंगा जल एक पात्र में था, उससे प्रक्षालन करना चाहती थी। माला, सुंदर पुष्पों की माला पहनाना चाहती थी। आपकी दीपक से आरती उतारना चाहती थी। चंदन लगाना चाहती थी आपके मस्तक पर, लेकिन देखो वो चंदन अलग पड़ा है, गंगा जल अलग पड़ा हुआ है, आरती का दीप बुझा हुआ है। ये अपमान नहीं है तो क्या है? ये घोर अपमान है, घोर अपमान है। भगवान शंकर जी ने कहा, भगवान शंकर ने कहा, नारद जी अगर आप इसको अपमान मानते हो तो मुझे लगता है कि आप भी भ्रमित हो गए हो। इतने बड़े ज्ञानी होकर के आप अपमान समझ रहे हो मेरा, आप भी भ्रमित हो गए हो। नारद जी ने कहा क्यों, ये अपमान नहीं है तो क्या है? भगवान शंकर ने कहा मेरी सास जैसी विद्वान सास संसार में है ही नहीं। मेरी सास इतनी महान है कि मेरी सास ने मेरा सम्मान किया है, आपको अपमान लग रहा है? नारद जी ने कहा सिद्ध करो कैसे सम्मान हुआ है, सिद्ध करो। शंकर जी ने कहा कि मेरी सास मेरी आरती उतारने के लिए आई थी ना। हाँ, क्या लिए थी थाल में? कहा दीपक। अच्छा, आरती क्यों नहीं उतारी? कहा सर्पों के भय के कारण। नहीं नहीं नहीं, सर्पों के भय के कारण नहीं। फिर मेरी सास ने मेरी महिमा देखी क्या, कि मेरे दामाद के मस्तक पर साक्षात चंद्रमा बैठा हुआ है, और चंद्रमा जिसके मस्तक पर विराजमान रहता हो सदा, याद रखना उसको दीपक दिखा करके अपमानित करना। क्यों भाई दीपक दिखा करके अपमानित करना? अरे भैया जब चंद्रमा नहीं होता है तब आरती दीपक से उतारी जाती है, लेकिन नाम चंद्रमा का लिया जाता है। चंद्रमा मनसो जातक चक्षु सूर्यो अजायते। तो बोलो भाई दीपक से आरती उतारी जाती है, लेकिन नाम किसका लिया जाता है? नाम लिया जाता है चंद्रमा का। मंत्र में चंद्रमा का नाम पहले आता है। तो भगवान शंकर ने कहा मेरी सास जैसे ही आरती उतारने लगी तो देखा कि मेरे दामाद के मस्तक पर पहले से ही चंद्रमा बैठा हुआ है, और चंद्रमा को दीपक दिखाना ये अपमान होगा मेरे दामाद का, इसलिए दीपक को अलग कर दिया। नारद जी ने कहा तो तिलक लगा देती। शंकर जी ने कहा जब मेरे मस्तक पर पहले से ही सुंदर त्रिपुंड लगा हुआ है तो तिलक में क्या तिलक लगाना? इतना सुंदर तिलक पहले से ही देखा मेरी सास ने, इसलिए सोचा तिलक के ऊपर तिलक क्या लगाना। अरे तो भाई गंगा जल था लोटे में, कम से कम प्रक्षालन तो कर लेती। भगवान शंकर ने कहा मेरी सास ने देखा कि मेरे दामाद की जटाओं में गंगा ही विराजमान है, एक लोटा गंगा जल दिखा करके अपमान नहीं करेंगी हम अपने दामाद का, इसलिए गंगा जल को अलग कर दिया। अच्छा बोलो भाई अपमान में सम्मान खोजा कि नहीं खोजा? यह है भगवान शिव की महिमा। अपमान में भी सम्मान खोज लिया है। आज लोग सम्मान में अपमान खोजते हैं, भगवान शंकर वो हैं कि अपमान में भी सम्मान खोज लेते हैं। उन्होंने कहा मेरी सास ने मेरा सम्मान किया है, कौन कहता है अपमान किया है? नहीं नहीं, महान है मेरी सास, ऐसी सास की मैं भूर भूर प्रशंसा करता हूं। पार्वती जी ने कहा सुन लिया बयान भगवान शंकर का, प्रतिकूलता में भी अनुकूलता का स्वरूप परिलक्षित हो रहा है। वाणी से सुनो, एक एक शब्द सुनो कि प्रतिकूलता में अनुकूलता का साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं भगवान शंकर। मां अब रोना नहीं, और हे मां विश्वास नहीं होता है, एक बार विश्वास उठ जाता है कि शायद मेरी बेटी आज ही रो रही है, ससुराल जाके नहीं रोएगी, लेकिन जिंदगी भर बेटी को रोना पड़ता है। लेकिन हे मां आज तू विश्वास कर, तेरी आंखों के आंसू बहुत कीमती हैं। आज मैं तुझे वचन दिलाता हूं, वचन दिलाती हूं, पार्वती जी कह रही हैं, मैं वचन दिलाती हूं और आपको विश्वास दिला रही हूं, और बार बार प्रार्थना करके आपसे कह रही हूं कि एक बार भगवान शिव मेरा वरण कर ले तो जिंदगी भर आपको क्या, पिताश्री को क्या, संसार में किसी को रोना ही नहीं पड़ेगा। हमारे पति देव भोले बाबा
सबको प्रसन्न करेंगे और मैं सहयोग करूंगी। इसलिए जो गौरी शंकर भगवान की पूजा करता है उसको रोना नहीं पड़ता है। जो गौरी शंकर भगवान की पूजा करता है उसके आंखों के आंसुओं को स्वयं गौरी शंकर भगवान ही साफ करते हैं, पहुंचते रहते हैं। ऐसी महिमा है गौरी शंकर भगवान की। इसलिए पार्वती जी ने समझाया अपनी माँ को और विवाह संपन्न हुआ।